Good morning, students. We are reading lesson 2nd of Political Science, Constitutional Design, and today we have to read from page number 48. I shall strive for a constitution. इससे पहले हमने पढ़ा था ड्रीम्स और प्रोमिसेस के बारे में कि 1931 में अपनी एक मैगजीन में जिसका नाम था यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने संविधान के बारे में एक कामना की थी और वो क्या कामना उन्होंने की थी वो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम द थ्रेलडम एंड पैट्रोनेज, कि मैं ऐसे संविधान की कामना करूंगा जो भारत को, विच विल रिलीज इंडिया, जो भारत को थ्रेलडम होता है गुलामी और पैट्रोनेज मीन्स अधीनता, गुलामी और अधीनता से छुटकारा दिला दे या उसको रिलीज कर दे। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, और मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा इन विच, जिसके अंदर द पुअरेस्ट शैल फील, सबसे गरीब व्यक्ति महसूस करेगा दैट इट इज देयर कंट्री, कि यह उनका देश है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, और जिस देश को बनाने में उनकी एक प्रभावशाली आवाज है। एन इंडिया, और मैं एक ऐसे देश के लिए काम करूंगा इन विच, जिसमें देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, जिसके अंदर ना तो लोगों का उच्च वर्ग होगा और ना ही लोगों का निम्न वर्ग होगा, ना ही कोई अपर कास्ट होगी ना ही कोई लोअर कास्ट होगी। ऐसे देश के लिए मैं काम करूंगा। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं, एन इंडिया, एक ऐसे भारत के लिए मैं काम करूंगा इन विच ऑल कम्युनिटीज, जिसमें सारे समुदाय शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, एक पूर्ण एकता के साथ, परफेक्ट हार्मनी के साथ या पूरे मेलजोल के साथ इकट्ठे रहेंगे सारे समुदाय, सारे कम्युनिटीज। देयर कैन बी नो रूम इज नो प्लेस, और फिर कोई स्थान नहीं हो सकता इन सच एन इंडिया, एक ऐसे भारत में, फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो अभिशाप है उसके लिए फिर ऐसे भारत में कोई प्लेस नहीं होगा। और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स मतलब जो शराब वगैरह है उनका भी कोई स्थान नहीं होगा। एंड ड्रग्स, और जो नशीले पदार्थ हैं उनका भी वहां कोई स्थान नहीं होगा। यानी कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहां ना तो अनटचेबिलिटी होगी, ना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होगी यानी कि शराब होगी, और ना ही ड्रग्स यानी कि नशीली वस्तुएं होंगी। विमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन, और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान राइट्स एंजॉय करेंगी, यानी कि उनके अधिकार पुरुषों के समान होंगे। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स मीन्स इससे कम किसी भी चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूंगा, मैं संतुष्ट नहीं हूंगा। अगर इससे कम मुझे संविधान में कुछ मिला तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूंगा। तो उन्होंने अपने विचार 1931 में अपनी एक मैगजीन में व्यक्त किए थे कि मुझे ऐसा संविधान चाहिए। तो एक तरह से ये संविधान के बारे में भी हमें थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिल रहा है कि आने वाला संविधान भारत का कैसा बनेगा 1931 में जब गांधी जी ने ये विचार प्रकट किए। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एमिनेटेड इनइक्वालिटी वो शेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर, और ऐसा ही सपना भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक तरह से अपने मन में सजोया था, जो जिसमें भेदभाव ना हो। हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड, पर इस इनइक्वालिटी को कैसे रिमूव किया जाए, इस असमानता को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी, उनकी जो समझ थी वो अलग थी। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन, और वो अक्सर महात्मा गांधी और उसका जो सपना था महात्मा गांधी का उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसकी बुराई करते थे, निंदा करते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली, और उन्होंने अपने संविधान सभा का जो उनका भाषण था
कंक्लूडिंग स्पीच था, जो अंतिम भाषण था, उसमें उन्होंने अपनी एंजाइटी को, अपनी चिंता को क्लियरली, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है, विरोधाभासों से भरा हुआ है, ओपोजिट व्यूज से भरा हुआ है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, और राजनीति में हमारे पास समानता होगी। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी, इनइक्वालिटी होगी, यानी कि हमारा सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन तो असमान होगा, हम भेदभाव करेंगे लोगों में आपस में, और जो पॉलिटिक्स है उसमें समानता होगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी recognizing the principle of one man one vote and one vote one value, और राजनीति में हम एक आदमी एक वोट और एक वोट एक कीमत, यानी कि एक समान कीमत सभी व्यक्तियों की, हम इस सिद्धांत को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, पर अपने राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से, बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल, हम इस सिद्धांत को नकारते रहेंगे ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू, कि एक आदमी एक कीमत, यानी कि सभी आदमियों की एक समान कीमत का जो सिद्धांत है हम उसको डिनाई करेंगे, नकार देंगे। ये किस वजह से होगा? हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, और हम इन विरोधाभासों का जीवन कितने लंबे समय तक जीना जारी रखेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम कैसे इस समानता को डिनाई करते रहेंगे, नकारते रहेंगे। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम इसको लंबे समय तक नकारते रहे, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल, तो हम अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को भी संकट में डाल देंगे। अगर हम इस इक्वालिटी को डिनाई करते रहे, इस समानता को नकारते रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को भी संकट में डाल देंगे। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947, और अंत में हम जवाहरलाल नेहरू के विचार पढ़ेंगे, जो उनका फेमस स्पीच था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा के अंदर दिया था, और ये जो टाइम था वो 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट, आधी रात के टाइम, जब भारत आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, तब उन्होंने अपना ये फेमस स्पीच दिया था। और ये जो स्पीच अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, और ये आप 8th क्लास के लास्ट चैप्टर में, हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, इसका एक पार्ट इस स्पीच का, तो हम इसको अगली वीडियो में पढ़ते हैं।